क्लास थर्ड आपका जो था 4.6 वाले पोर्शन में हम थे। यहाँ पे हमने 5 तक कंप्लीट कर लिया था। 5 का आंसर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 5 का जो आंसर था आपका, ये आपका देखिए टोटल आंसर निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द फार्म हाउस, तो हमने इसका टोटल कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर 6 आप लेफ्ट कर दो, नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड द नंबर विच इज़ 2468 मोर देन, ये देन है। ठीक है, 7435, इसको आपको ऐड करना है, इसको सिंगल ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करो, फाइंड द नंबर दे रखा है, आप सीधे सीधे नंबर 7 लिखो, दोनों डिजिट्स को टोटल करो, टोटल करके सीधा आंसर निकाल दो। ठीक है, जैसे आप प्लस करते हो ना, जैसे प्लस करा ये आंसर लिख दिया, यहाँ पे आगे आंसर लिख देना। ठीक है, अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 का जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 3569 मोटर बाइक्स इन अ फर्स्ट ईयर। एक कंपनी ने जो है बनाई है मोटर, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना होता है, मोटर बाइक्स कितनी, एक साल पहले साल में 3569 एंड 4255 मोटर बाइक्स इन सेकेंड ईयर, और दूसरे साल उन्होंने कितनी बनाई है 4255। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोटर बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन दीज 2 ईयर्स। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ एक लेंदी क्वेश्चन भी कैसे किया जा सकता है। नंबर 8 का क्वेश्चन है, लिखेंगे नंबर ऑफ, नहीं वेट, ये आपका आंसर है, सॉरी फॉर दैट। तो क्या है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड मोटर बाइक्स इन फर्स्ट ईयर, इतना आपका है 3569 है। ओके, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड मोटर बाइक्स इन सेकेंड ईयर। अब देखिए यहाँ पर तो हमने फिल कर देते, बट यहाँ फिल मत करिएगा, यहाँ फिल कर दोगे टोटल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने इन सेकेंड ईयर हमने डिजिट नोट डाउन कर दी। अब टोटल नंबर ऑफ मोटर बाइक्स, तो हमें टोटल नंबर पता चलना मोटर बाइक्स, हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद आप आंसर क्या लिखोगे, आपका आंसर लिखोगे, देखिए जहाँ पे अंडरलाइन के ना, टोटल नंबर ऑफ मोटर बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन दीज 2 ईयर्स, पूरा आप ऐसे करके लिखोगे। उसके बाद आगे करके ऐसे कॉलम वो बनाओगे, उसके बाद इसका आंसर 7824 लिख देंगे आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। ओके, बाकी आपको मैं एक लास्ट और कराती हूँ, नंबर 10। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है बताइए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट तो 100 होती है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999 होती है ना, एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, तो ये तो 3 डिजिट है, 4 डिजिट में क्या होता था 1000 होता था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है ये बताते हैं आपको। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, तो आपने पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। आप लोग को क्वेश्चन नोट डाउन करना है स्टूडेंट, पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि फर्स्ट वो क्या मांग रहा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मांग रहा है ना, देखिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने लिखा 1000, टोटल डिजिट, टोटल कितनी डिजिट हो रही है, हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, तो 1999 आंसर डायरेक्ट निकल आया आपका। ठीक है, इस तरह से जैसे आंसर लिख रहे हो ना, इसी तरह से आपको ये वाला 7 वाला भी आंसर करना है। कुछ नहीं करना, आपको 2468 लिखना है, जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो, 7435 लिखना, और इसको ऐसे नॉर्मल जैसे ये ऐड किया है ऐसे इसको नॉर्मल ऐड करके यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं चेक योर सेल्फ पे। अब चेक योर सेल्फ हमने आपको आई थिंक कराया हो, इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ से 2 पोर्शन में। अब क्या है, यहाँ पे आपका 678 है, बट 1104 नहीं है, तो हमने सेम नोट डाउन कर लिया। तो क्या है, जहाँ पे ये है ना, अब जो डिजिट्स हैं वो डिजिट है जो आपको नहीं दिखाई दे रही, वो आपको लिखनी है। अब जैसे 48 है 200, हाँ, फिर 1110 है, कहीं दिख रही है। अब देखिए हमसे भी एक मिस्टेक हो गई, ये देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए था, क्योंकि देखिए 48 तो थी, लेकिन 1110 नहीं था ना, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये डिवाइडर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर कौन सी डिजिट दे रखी, 235 दे रखी, यहाँ पर वो नहीं है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। देखिए 481 है, 3896 नहीं है, तो यहाँ हमने सेम नोट डाउन कर दिया, यहाँ पे डिवाइड किया। अब देखिए 2130 है, हाँ है। नेक्स्ट हमारा, इसको अब लीव कर दीजिए, 561 है यहाँ पर,
नहीं है, देखिए फिर हमने मिस्टेक कर दी ना मिस्टेक। 561, देखिए हमसे भी मिस्टेक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये हो गया पूरा। अब लास्ट बचा 78। 78 कहीं है नहीं, इधर पे नहीं है, हमने 78 लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं, द सम ऑफ 4630 मतलब 4623 एंड 3468 इज़ 8091। आपको इन दोनों को ऐड करके बताना है क्या ये आंसर हो रहा है। तो पहले एक रफ कॉपी लीजिए, इनको ऐड करिए, ऐड करने के बाद इसको बताइए आंसर हो रहा है कि नहीं। अगर ये राइट आंसर निकल रहा है तो यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे T फॉर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द एडेड ऑफ 8440 इज़ 2980 एंड 5460। अब आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, ये एक डिजिट दे रखी है 8440, इन दोनों को ऐड करके क्या सेम आंसर आ रहा है। तो ऐड करते हैं 0 0 0, 6 + 8, 8 के बाद 6 के बाद 8 को काउंट करिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 4 14। तो यहाँ करिए 1, ये हो गया 4, करेक्ट आ गया। फिर उसके बाद 4 और 9 को ऐड करिए, 9 के बाद 5 10 11 12 13 10 11 12 13 +1 14। नहीं हो तो अलग से एक रफ कॉपी लीजिए, उसको अलग से दोनों नोट करिए और उसको टोटल करिए, और अगर सेम आंसर निकल रहा हो तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्रू। ओके, द सम ऑफ 5729 एंड 4217 ऐड। अब यहाँ पर जो क्या पूछ रहा है, ये जो आपको देखो टोटल आंसर दे रखा है, इन दोनों को ऐड करके यही आंसर आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो ट्रू होगा, और नहीं आ रहा है तो फॉल्स होगा। वैसे हम आपको बता देते हैं, दिस इज़ अ ट्रू, दिस इज़ अ ट्रू, दिस इज़ अ फॉल्स। क्योंकि देखिए 9 में 0 को प्लस किया तो 9 आया। 2 7, 7 के बाद 8 9 9, बट 7 के बाद 2 प्लस करो क्योंकि थर्ड डेज 100 चल रहा है ना, तो 7 के बाद 8 9 आ रहा है, बट यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट करना है, द एडेड ऑफ 8102 इज़, आपको क्या करना है, इस वापस से इसी को ही निकालना है। ये डिजिट इन दोनों को ऐड करिए, ये डिजिट आ रही कि नहीं आ रही है तो आपको ट्रू करना है, नहीं आ रही तो फॉल्स करना है। ओके, नेक्स्ट हम पोर्शन में आते हैं। अब यहाँ पे मैच करना है। मैच क्या करना है, आपका मेंशन दे रखा है, आपको जितनी भी डिजिट्स हैं इन सबको ऐड करते चलना। जैसे कि आपको हम मुझे ऐड करके देते हैं, ठीक है, 9 + 1 10, इसको इस तरह से करते, ठीक है, 9 + 1 10, तो 1 इधर 0 इधर, ठीक है। फिर 2 + 9, देखिए सेकेंड डिजिट है ना, तो 9 + 2, तो 9 के बाद 10 11 और 1 लिया 12, तो आया 1 2 12। अब 3 + 1 4 + 1 5 5, 6 में कोई डिजिट ही नहीं है तो 6 को हमने डायरेक्ट से 6520 आ रहा है। अब देखिए 6520 ये रहा, निकला ना ए। मैच नहीं करना है, ABCD लिखना है, जैसे ABCD लिखा है, ठीक है। अब 8390 है, इसको हम ऐड करेंगे तो 0 से, तो 0 है तो सेम ही डिजिट रहेगी ना। आप देख लो कहाँ पर है, 8390 निकल आया B। इनको आपको क्या करना है, ऐड करते चलो और आंसर निकालते चलो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स में। इफ़ वी ऐड 9 10s 500 एंड 1 10s 3 1s देन द रिजल्ट इज़, देखो अब क्या है, 900 है, 5 10s है और 3 1s है। एक रफ कॉपी में क्या, हम इसी में आपको ओरली समझा देते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा है, पहले 1 से स्टार्ट करें, 3 हमारा 1s है, 5 हमारा 100 में आ रहा है, ठीक है, और 9 हमारा 10s है। तो 9 हमारा 10s में आ रहा है तो पहले हम क्या लिखेंगे 9, 5 हमारा 100 में आ रहा है तो 5, क्योंकि अगर हम जब काउंटिंग करते हैं तो 1s 10s 100 करते हैं ना, तो 3 तो हमारा 1s में आ गया, तो 10s में हमारा 9 ना, तो 9 ही आएगा ना, फिर 100 में 5 5, अब 593 निकल आया आंसर, ये आ गया करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 2698 बुक्स एंड स्कूल बॉट 578 मोर, हाउ मैनी बुक्स डज द लाइब्रेरी हैव इट। अब आपके पास जैसे कि सपोज दैट यू हैव अ 10 पेंसिल्स, आपके पास 10 पेंसिल्स है, आफ्टर दैट यू बॉट 4 पेंसिल्स मोर, आपने 4 पेंसिल और ख़रीद ली, तो आपके पास टोटल कितनी पेंसिल बची, तो कितना हो जाएगा, 10 + 4 कर देंगे ना, तो पता चल जाएगा 14 पेंसिल आपके पास रही हैं। राइट नाउ यू हैव अ 14 पेंसिल्स, है ना। बस सेम एज इट इज़ इसी तरह से करना है। लाइब्रेरी में जो है स्कूल की इतनी बुक्स हैं,
हमने इतनी बुक्स और परचेज़ कर ली, तो ऐड, तो अब टोटल बताइए कितनी हुई, तो दोनों को ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो भी आंसर निकलेगा उसको चेक करिए और यहाँ पे टिक करिए, ठीक है। तान्या सोल्ड 27 चॉकलेट्स, तान्या ने बेची कितनी, 27 चॉकलेट्स बेची। एंड 75 पेस्ट्रीज बेची हैं। एंड वैन्या सोल्ड 35 चॉकलेट एंड 39 पेस्ट्री। सो हाउ मेनी पेस्ट्रीज वर सोल्ड इन ऑल, तो इन्होंने टोटल कितनी पेस्ट्रीज बेची। चॉकलेट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पेस्ट्रीज पूछ रहा है। तो 47 को और 39 पेस्ट्रीज को प्लस कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इनमें से मैच करेगा, ठीक है। देयर आर 3 प्राइमरी स्कूल इन अ सिटी, एक सिटी में 3 प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक है। प्राइमरी स्कूल जिसमें आप पढ़ते हो ना, उनको, जो हिंदी मीडियम होते हैं उनको, गवर्नमेंट में जो होते हैं उनको प्राइमरी सेक्शन कहते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो जूनियर सेक्शन होता है उसको प्राइमरी कहा जाता है, जिस आप लोग नहीं, सॉरी फॉर दैट, जैसे PG LKG UKG फर्स्ट ये सब आते हैं, ठीक है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़ 1200, पहले के में कितनी 1200, दूसरे में 1300, तीसरे थर्ड में 1500, ठीक है, ठीक है। इतना हमारा टोटल स्ट्रेंथ आ रहा है। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन ऑल इन द देयर स्कूल, मतलब टोटल हमें स्ट्रेंथ बतानी है कितनी है, इन तीनों को प्लस कर लीजिए। अब इसको इजी वे क्या है, अब यहीं से ही प्लस कर सकते हो, जैसे कि 0 0 0, आंसर आया 0। टेंस में आओ, 0 0 0, टेंस में भी आया 0। हाँ, अब 100 में आओ, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो 1 इधर कर दो, 0 इधर किया 10। अब 1 2 3 4 आ गया आंसर 400 का, ये निकला है आंसर, है ना इजी वे। कोशिश करो ऐसे ही टोटल करने की। जो हैज़ 38, Anna has 24 more than Joe. How much money do they have together? अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जो के पास कितनी अमाउंट है, देयर आर 38 अमाउंट, हाँ, बट Anna has 25 more than Joe, उसके पास 25 ज़्यादा हैं। फॉर सपोज दैट आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, बट आपकी सिस्टर के पास 4 चॉकलेट आपसे ज़्यादा है, मतलब 10 तो उसके पास है ही, बट 4 और भी हैं, तो उसके पास तो टोटल 14 हुई ना। तो आपको क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, जितना मैच कर रहा है, 38 तो हमारे जो का है, अन्ना का कितना है 25, तो मोर बता रहा है, बट 25 मतलब 38 तो है, उसके अलावा उसके पास 25 है। जैसे कि आपके पास 10 चॉकलेट है, आपकी सिस्टर के पास, हमने बोल दिया आपसे 4 ज़्यादा हैं, तो 10 तो उसके पास है, बट उसके पास 4 और भी है, मतलब टोटल 14 है। तो आप क्या करोगे, इसको अब ऐसे, तो वो तो शॉर्ट में हमने आपको बता दिया 10 10। अब आप क्या करोगे, ये है अन्ना की जो है 38 और ऐड करो, 8 1 8, 8 2 16, 3 3 6 एंड 7, ये आंसर आया। अब इसमें 2 और 5, 25 को, क्योंकि 25 ज़्यादा है ना उसके पास, तो उसको ऐड करो, 6 + 5 11, 1 यहाँ पे आया, 7 8 9 10, टोटल 100 आंसर, 101 आंसर आया। अब चेक कर लो, देखो करेक्ट आ गया ना आंसर। क्वेश्चन को बस रीड नहीं करना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे जो के बारे में तो बता दिया, अन्ना के पास क्या बता दिया, 25 मोर है, मतलब जितने पास जो की